नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पंजाब केसरी हरियाणा पर। और इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पर हूं, जहां से आपको किसान ट्रैक्टर परेड की शुरू होने से पहले की तस्वीरें लेकर आया हूं। सीधी तस्वीरें देखिए, किसानों का जोश हाई है, जोश उबाल मार रहा है। और ये जोश किसानों का समय से पहले ही दिल्ली में घुस जाना चाहता है। ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 30 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैक्टरों की लाइनें लगी हुई हैं। और ये ट्रैक्टरों की लाइन आज तो पूरी अगर दिल्ली में चली जाती है तो आज ये यात्रा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में भीड़ है। वॉलंटियर्स भी इस वक्त इस भीड़ को संभालने में काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। बैरिकेड तोड़ने को आमादा है ये भीड़। ये बैरिकेड आप देख रहे हैं, इस बैरिकेड के ठीक इस तरफ है किसान, और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ के बैरिकेड है। इस तरफ है दिल्ली पुलिस के जवान, RAF के जवान। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस मंजर को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन, अगर ये भीड़ अनकंट्रोल होगी तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। RAF के जवान भी हैं। लगातार लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है। ये वॉलंटियर्स देखिए, इनको वर्दी दे दी गई है। ये वॉलंटियर्स की पहचान होगी जो इस ट्रैक्टर परेड को पूरी तरीके से मैनेज करेंगे। मैनेज करना आज बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। दिन रात मशक्कत करने वाले जो किसान नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास सीसर हरियाणा के नेता है। इस ट्रैक्टर परेड में आज हरियाणा का दबदबा है। अब तक पंजाब बड़े भाई की भूमिका में था जब सड़कों पर आंदोलन था, आज भी सड़क पर ही आंदोलन है, लेकिन आज ट्रैक्टर परेड है, किसान की ट्रैक्टर परेड। तो उस ट्रैक्टर परेड में हरियाणा का दम दिख रहा है। चारों तरफ हरियाणा के ट्रैक्टर हैं और रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है। अब ये ट्रैक्टर कैसे बढ़ेंगे आगे और उस वक्त क्या स्थिति होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे ये सब। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में किसान आया है और बहुत बड़ा उत्साह किसान के अंदर है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसे राष्ट्रीय पर्व के अंदर किसान शामिल होने वाला। नहीं तो दुनिया में किसी देश के अंदर किसान को ऐसी परेडों में शामिल नहीं किया जाता। और हमारे लिए बिल्कुल आपकी सही बात है, बड़ी जिम्मेदारी का दिन है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने 1000 वॉलंटियर हमारे हरियाणा से तैयार किए हैं, जिनको ट्रेनिंग दी गई है। और हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, शांति मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, TV के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि ये किसान के सम्मान की लड़ाई है। शांतिपूर्वक और संयम से ये परेड हमने निकालनी है। और जो है इस शांतिपूर्ण अगर परेड हम निकाल पाए तो दुनिया के अंदर ये मैसेज जाएगा कि हरियाणा भारत देश का किसान, हरियाणा किसान, पंजाब का किसान अनुशासित है और शांति प्रिय है। आप कह रहे शांतिपूर्ण, कितना मुश्किल है, क्योंकि हम जो भीड़ देख रहे हैं वो तो कंट्रोल हो रही है। भले ही आपने वॉलंटियर बना दिया, वॉलंटियर भी काफी मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में, मैंने पहले बताया, बड़ी मुश्किल काम है, लेकिन हमारा 200% प्रयास रहेगा कि ये मार्च जो है शांति प्रिय निकलेगा। क्योंकि 60 दिन से हमारे जो किसान हैं बड़ी संख्या के अंदर बैठे हैं। और इस आंदोलन की सुंदरता ये है कि 60 दिन से लगातार इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी शांति से चला है और आगे भी हमें उम्मीद है कि शांति से ही चले। 37 गाइडलाइन उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। JCB मैं बाहर देख रहा हूँ कि JCB खड़ी है, उसको बड़े सुंदर तरीके से जाएगा, लेकिन इस बॉर्डर को JCB को पार नहीं करने देंगे। दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन दी है, नहीं जाएगी JCB। वैसे भी हमने पहले भी बोल दिया है, JCB आई थी, उसको रखा गया है। वो दिखाने के जो किसान के औजार हैं सारे, JCB भी हैं, कंपेन भी हैं, अपने अपने तरीके से लेके आए हैं लोग, क्योंकि एक उत्साह बढ़ा है। लेकिन यहाँ जो है ज़्यादातर जो है गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ही जाने वाले हैं। परेड के अंदर JCB शामिल नहीं होगी। लेकिन ये जो वॉलंटियर आपने बनाए हैं, वॉलंटियर को क्या इस रूट पर तैनात कर दिया गया पहले ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपसे वॉलंटियर मांगे थे? बिल्कुल, हमने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी है और 50-100 वॉलंटियर तो हमने नांगलोई मोड़ के ऊपर हमारे भेजने के लिए कह दिया है। साधन आप देखिए किस तरीके से जो किसान है वो लगातार हो हल्ला कर रहे हैं या अपना जोश दिखा रहे हैं। हो लन सब ठीक नहीं रहेगा, अपना जोश दिखा रहे हैं। और ये जोश इसलिए है क्योंकि किसान नेताओं ने हुंकार भरी थी कि दिल्ली 26 जनवरी को किसानों का दम देखेगी, किसानों की ताकत देखेगी। किसानों की ताकत तो देख ली। ऐतिहासिक है आंदोलन। अब तक हम कहते आए थे कि 50,000 की भीड़ होगी, 30,000 की भीड़ होगी, 60 की होगी, लेकिन आज हम कह रहे हैं ये भीड़ लाखों की है और इसको कंट्रोल करना इन किसान नेताओं के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होगी। बिल्कुल, जो है भीड़ लाखों की नहीं, मैं कहूँगा कि भीड़ करोड़ों की है, क्योंकि लाखों तो ट्रैक्टर आ चुके हैं और ये बड़ा ऐतिहासिक जो है परेड होने वाली है। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा। ये लड़ाई केवल भारत देश के किसान तो होगा कहीं ना कहीं कि आज अगर ये भीड़ अपना अनुशासन तोड़ देती है तब क्या होगा। देखिए, कुछ चीज़ें हमारे बस की नहीं होती, कुछ परमात्मा का भी साथ किसान के साथ है, मुझे लग रहा है। और ये जो आंदोलन है पूरी दुनिया के किसानों का आंदोलन बनेगा।
क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पूंजीपति किसानों को किसानी से निकालने पर लगे हुए हैं। पूरी दुनिया के देशों को ये मैसेज आएगा कि इस प्रकार से अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए, किसान को खड़ा होना चाहिए किसान को। और पूरी दुनिया में जो बीजेपी सरकार है उसके नेताओं हैं, उनको पूरी दुनिया के अंदर उनका जो मुखट्टा उन्होंने ओढ़ रखा है वो मुखट्टा पूरी दुनिया के अंदर उनका उतर जाएगा। भाजपा नेताओं का मुखौटा उतारना है किसान को बताना है कि किसान इस देश का कितना ताकतवर है, कितना संजीदा है, कितना जागरूक है अपने हकों के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आया है। इस ऐतिहासिक आंदोलन की तस्वीरें हैं ये, आप सब देख लीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरह की तस्वीरें देखने को ना इतिहास में मिली हैं। आज़ादी से पहले इस तरह का आंदोलन अगर हुआ हो तो हमें पता नहीं, लेकिन आज़ादी के बाद ऐतिहासिक आंदोलन है जो इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्नों में संजोया जाएगा। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, आप सब इसको शेयर कीजिए। और भी किसान हैं, वॉलंटियर्स हैं, देखिए इस तरह के वॉलंटियर पास दिए गए हैं जो आप यहाँ पर इस पंडाल में, पंडाल तो क्या कहें, इन सड़कों पर जो ये भीड़ देख रहे हैं जिनके हाथों में किसान यूनियन के झंडे हैं, हरी और लाल जैकेटें हैं, ये वॉलंटियर्स हैं। और इस तरीके से वॉलंटियर के पास दिए गए हैं वॉलंटियर्स की पहचान के लिए, दिल्ली पुलिस भी पहचान सके, किसान भी पहचान सके। क्या हिदायतें दी गई आपको? हमें ये हिदायतें दी गई हैं, अगर कोई भी उपद्रव, अगर कोई नुकसान करने की मंशा रखता है उसको कंट्रोल करें, और कोई भी ऐसा अगर हरकतें करता है उसको पकड़ के पुलिस को दिया जाए। हम अभी क्या लग रहा है, कंट्रोल कर लोगे? हाँ बिल्कुल, हमें बहुत ज़्यादा हरियाणा से और 1000 करीब हरियाणा से और 1000 करीब पंजाब से वॉलंटियर को तैयार किया है। वॉलंटियर तैयार हो गए हैं, हालात इस समय अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स ने कंट्रोल कर रखा है फिलहाल। हम चाहेंगे कि ये आंदोलन, ये ट्रैक्टर परेड कंट्रोल में शांतिपूर्ण तरीके से यूं ही चलती रहे। पंजाब के भी किसान नेता जिन्होंने वॉलंटियर्स बनाने में और इस आंदोलन में लगातार सक्रिय भूमिका निभाई है, वो भी साथ जुड़ गए हैं। आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है, अब तक पंजाब बड़े भाई की भूमिका में था, लेकिन जो हम देखते हुए आए हैं 3 किलोमीटर तक, मैं पैदल चल के आया हूँ यहाँ तक, ट्रैक्टर हरियाणा के हैं। नहीं, पंजाब के भी बहुत ट्रैक्टर ने, पंजाब के भी हैं, लेकिन भीड़ हरियाणा के ट्रैक्टर नहीं। देखो ये साडे छोटे भाई ने, ये साडे नेड़े ने, ताकि कहीं ने पहल दी हुई नेड़े ने, मतलब पास के हैं इसलिए ज्यादा आए। बिल्कुल नहीं, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਹਸਾਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ, ट्रैक्टर रुके हुए बिल्कुल बिल्कुल, काफिला काफी लंबा है और अभी भी आ रहे हैं ट्रैक्टर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਤਲਬ कि ਅਸੀਂ क्या हिदायतें दे रहे हैं अपने किसान साथियों को, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो सशर्त आपको परमिशन दे दी, 37 हिदायतें हैं आपके लिए। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਈਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਸੀ वाकई शानदार हुई सी और वापस शानदार हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। 2 रातों से शायद सोए नहीं होंगे, क्योंकि कल भी आपसे बात हो रही थी, तो रात भर सोएंगे नहीं, मैनेज करेंगे, और रात भर सोएंगे भी कैसे, इतनी भारी भीड़। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और रात को नींद वास्तव में बिल्कुल आपकी सच्चाई है कि 2 रातों से सोए नहीं है, क्योंकि कोई भी घटना अगर घटती है तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी ये बनती है, और हमारा पूरा प्रयास ये है कि दिन रात एक करके इस आंदोलन को सफल बनाने का और शांति में रखने का प्रयास है। इसीलिए हम लगातार दिन रात हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना जो 100% देना होता है वो दे रहे हैं। 100% दे रहे हैं। लगातार किसानों की एक ही डिमांड है, तीनों कृषि कानून रद्द हों। क्या इस परेड के बाद तीनों कृषि कानून रद्द हो पाएंगे? हाँ जी, हमने तो ये किया कि कृषि कानून तो रद्द हो जाएंगे। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कोई हू हल्ला नहीं करना, प्यार से नाम जपते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, जो से भी धर्म में है, कोई राम राम, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करते जाना है। किसी भी कोई किसी के ऊपर हल्ला बोलता है उसके आगे हाथ जोड़कर बेनती करो, भाई साहब प्यार से चलना, अपने ट्रैक्टरों की लाइन में चलना है, ज़्यादा कम हुल्लड़बाजी नहीं करनी, अपने बिल्कुल भी प्यार से चलना है, बिल्कुल प्यार। देखिए भीड़ का उत्साह देखिए किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ने पर आमादा है, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, लेकिन उधर से भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिया है। बैरिकेड तोड़कर अब भीड़ आगे बढ़ रही है। बैरिकेड अब दिल्ली के बचे हैं, दिल्ली के बैरिकेड भी क्या टाइम से पहले टूट जाएंगे? लगता तो यही है कि हालात काफ़ी विकट हो गए हैं, और किसानों की भीड़ इतनी है कि इस भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल होने वाला है। किसानों को बताया जा रहा है कि प्यार से चलना है, शांतिपूर्ण तरीके से चलना है, लेकिन किस तरीके से ये कंट्रोल होगा, ये सबके लिए, किसान नेताओं के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। लगातार
देखिए किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई, किसानों को संयमित और अनुशासित रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस मकसद के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, जैसे ही आंदोलन चला था, इस आंदोलन की मिसाल दी जा रही है कि शांतिपूर्ण अनुशासित तरीके से है। किसानों का उत्साह भी लाजमी है। किसानों का उत्साह इसलिए है क्योंकि एक आध दिन में इस तरह की भीड़ नहीं सजती है, लगातार हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं। भीड़। देखिए किसान नेताओं की अपील भी आप सुनिए। हाँ जी, हम हाथ जोड़ के इनको कह रहे हैं प्यार से चलना है, बिल्कुल लेवड़ों में चलना है, कोई हुल्ला हल्ला नहीं करना, कोई भी परमात्मा का नाम लेते हुए ही चलना है प्यार से। परमात्मा का नाम लेते हुए, राम नाम जपते हुए, वाहेगुरु का जाप करते हुए, भारत माता का जयकारा लगाते हुए, तिरंगे की शान को आगे बढ़ाते हुए किसान को आगे बढ़ना है। किसान के साथ आज हर कोई खड़ा है। किसान का कहना है कि सरकार उसके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन आज सरकार को भी किसान के साथ खड़ा है। ये धरने को शांतमयी तरीके से पूरा किया जाए। हम सबको यही अपील कर रहे हैं कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं, बिल्कुल शांतमयी तरीके से इस धरने को पूरा करना है और मोदी सरकार को बताना है कि हम भी लाल किले पे झंडा फहरा सकते हैं। जय जवान, जय सरकार को किसान। बताना है कि किसान लाल किले पे झंडा फहरा सकता है, और ये किसानों का जोश तो यही कहता है कि किसान फहरा सकता है। फहराने के असली हकदार यही किसान हैं। इन्हीं किसानों की बदौलत जो देश चलता है और देश का हर व्यक्ति खाता है। बिल्कुल, किसान की बदौलत देश चल रहा है, और किसान का जो अन्न उपजाता है, जो किसान, उसी को खाकर ये देश का युवा, देश का किसान आज मजबूत हो रहा है। देश की सीमाओं की रक्षा किसान के बेटे कर रहे हैं, और देश के खाद्यान्न की रक्षा, अन्न भंडार की रक्षा देश का किसान कर रहा है। और आज किसान जोर जोर से ये पुकार रहा है कि हमें दिल्ली आने दो, हमारा हक दिल्ली से मांगना है और दिल्ली को हमारा हक देना होगा। दिल्ली आज ये दम देख ले। देखिए हल भी साथ में लेके आए हैं किसान अपने जोश खरोश के साथ लगातार अपनी ताकत को दिखाता हुआ, अपने गुस्से को जाहिर करता हुआ ये किसान कह रहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवा कर रहेंगे। तीनों कृषि कानून अब रद्द होकर रहेंगे। तीनों कृषि कानून अब रद्द होकर रहेंगे। ये दिल्ली का आप देखिए, दिल्ली पुलिस इस तरीके से, कुछ वॉलंटियर्स तो पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी वहाँ पर तैनात है, वज्र वाहन भी है। ये रास्ता नहीं खुलेगा। ये एक तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर को इतना ही रास्ता दिया जाएगा कि ट्रैक्टर चलते रहें, शांतिपूर्ण तरीके से चलते रहें। अभी दिल्ली पुलिस से मिलकर कुछ किसान नेता आए हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना है, किस तरीके से व्यवस्था बनानी है। ये बूटा सिंह आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन एकता डकोंत के प्रधान हैं बूटा सिंह। ये अभी दिल्ली पुलिस से मिलकर आए हैं। दिल्ली पुलिस भी किसानों को समझाने के लिए आगे बढ़ रही है कि किसी तरीके से जो वक्त दिया गया है, जो किसानों को परमिशन दी गई है, ठीक उसी परमिशन के तहत, उन्हीं नियम कायदों के तहत आपकी ट्रैक्टर परेड निकाली जाए। किसानों को हिदायत दे दी गई है, लेकिन किसानों का जोश, किसानों का होश में रहना ज़रूरी है, क्योंकि संयमित आंदोलन ही हमेशा सफल होते हैं। अगर आंदोलन रास्ते से भटका तो मकसद कहीं पीछे छूट जाता है। ये अपील किसान नेता भी कर रहे हैं, और अपील हम भी कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ट्रैक्टर परेड को ऐतिहासिक बनाए। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आज निगाहें इस ट्रैक्टर परेड पर है किसान की। तिरंगे ही तिरंगे, लाल झंडे भी नज़र आ रहे हैं, किसानों के हैं। किसानों ने साफ कहा है कि ये ट्रैक्टर परेड आज दुनिया को दिखानी है। इस देश का किसान 3 कृषि कानूनों से परेशान है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाए बिना कोई भी किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। आज 62 दिन हो गए इन सड़कों पर किसानों को। सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। किसानों की भाषा में कहें तो सैकड़ों किसानों की शहादत हो चुकी है, और शहादत रंग लाती है, और रंग ये आ रहा है, रंग ये जोश का है, रंग ये कह रहा है कि किसानों की जीत होगी। लेकिन उस जीत के लिए थोड़ा सा और संयम रखना होगा। संयम रखिए मेरे भाइयों, किसानों, नौजवानों, संयम रखिए, ताकि ये आंदोलन जिस मजबूती से, जिस शांति से आगे बढ़ा था, अपना मकसद को भी उसी शांति और अनुशासन से हासिल करता रहे, हासिल कर ले, और करेगा भी। क्योंकि जो आज दिल्ली देखेगी, भारत बंद के दौरान देखा, केएमपी पर जब ट्रैक्टर परेड निकाली तब भी देखा, और आज तो ऐतिहासिक है। ये इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाला आंदोलन है।
ये देखिए दिल्ली पुलिस और किसान नेता बैरिकेड के ठीक दूसरी तरफ इस तरीके से दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करके आ रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसान नेता। इस वक्त स्क्रीन पर जो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के और बैरिकेड के ठीक बीच में है, वहाँ पर बूटा सिंह बुर्जगिल हैं जो भारतीय किसान यूनियन एकता डकोन के प्रधान हैं। वो लगातार किसानों को समझा रहे हैं, वॉलंटियर्स को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि बैरिकेड को नहीं टूटने देना है। जो समय तय किया गया है ठीक उसी समय पर ये किसानों की ट्रैक्टर परेड निकलेगी। किसानों की भीड़ उत्साहित है। देखिए उस तरफ से लगातार आवाज़ें आ रही हैं, बैरिकेड को हटाकर दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन वॉलंटियर्स भी लगातार किसानों को समझा रहे हैं कि कृपया करके शांति बनाए रखें। इस आंदोलन को सफलता की अगर सीढ़ी पर चढ़ना है, जो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ भी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि शांति से ही रास्ता निकलता है, अहिंसा से रास्ता भटक जाता है। हालांकि उम्मीद हमें भी है और सबको ये उम्मीद है कि इस देश का किसान अनुशासित तरीके से जिस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा है, आगे भी बढ़ाएगा और ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपने मकसद को हासिल कर लेगा। दिल्ली पुलिस लगातार ये देखिए बैरिकेड पर चढ़कर अब किसान नेता किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। आप देखिए उधर छतों पर जो आसपास की दुकानें हैं, छत हैं, वहाँ पर भी किसान और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए हैं। लगातार किसान हाथों में तिरंगा और अपनी किसान यूनियन का झंडा लेकर अपनी एकता को दिखाते हुए, दिल्ली को ये बताते हुए, देश दुनिया को ये बताते हुए कि इस देश का किसान इन सड़कों पर इसलिए आया है क्योंकि 3 कृषि कानूनों से उसकी खेती किसानी को खतरा है। और जब तक ये खतरा दूर नहीं होगा, ये किसान इन्हीं सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और सरकार को झुका कर ही रहेंगे। सरकार को भी मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि खेत को छोड़कर सड़क पर जब किसान आ जाए तो किसान को संभालना, किसान को बहकाना बड़ा मुश्किल होगा। ये किसान बहकेगा नहीं, ये किसान ने मन बना लिया है, कोई संशोधन नहीं, कोई बीच का रास्ता नहीं, एक ही रास्ता कि तीनों कृषि कानून रद्द हो। देखिए एक और बैरिकेड जो किसानों की तरफ से वॉलंटियर्स ने लगाया था, उस बैरिकेड को भी हटा दिया गया है। लगातार वॉलंटियर्स और किसानों के बीच जद्दोजहद हो रही है, बैरिकेड को हटाने की, बैरिकेड को लगाने की। ये जद्दोजहद ये अनुशासन और शांति के बीच खतरा है और इसी खतरे को भांपते हुए तकरीबन 2000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे, लेकिन भीड़ इतनी है कि 2000 वॉलंटियर्स भी बड़ी मशक्क़त करके भी उतनी उत्साहित भीड़ को रोक नहीं पा रहे हैं। किसानों ने अपना नाका तोड़ लिया है, दिल्ली पुलिस का नाका बाकी है। दिल्ली पुलिस के जवान दूसरी तरफ बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं। लगातार यह आंदोलन आगे बढ़ता हुआ, हम आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। आप पंजाब केसरी के साथ दिन भर बने रहिए।